हाँ प्रोड्यूसर सर। हाँ, और बताओ। हाय, 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 बोलो क्या खबर है आज की। सर एर्दोगान पाकिस्तान जा रहा है, मतलब वो पाकिस्तान ही नहीं जा रहा है। हाँ। वो पहले आज मलेशिया जाएगा, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान। हाँ, साउथ एशिया में, मतलब एशिया के 3 कंट्रीज की ये विजिट है सर, 4 दिनों में। ये विजिट का रीजन क्या है सर? सबसे बड़ा तो ये है, कोई रीजन नहीं है। मलेशिया का कुछ रीजन हो सकता है। तीनों मुस्लिम कंट्रीज हैं। पहली एक चीज क्लियर कर लो जी, कि तीनों कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है। दूसरी चीज है प्रोड्यूसर कि ये जो हम लोग कहते हैं ना कि एर्दोगान जा रहा है, एर्दोगान ने जो काम सीरिया में करा है ये उसी का फेज 2 है। इस्लामी दुनिया में जाना, देखो तीनों देश मुस्लिम कंट्री हैं, तीनों देश नॉन अरब है। जी। समझ गए। इंडोनेशिया जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है वो, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, पहली बात। मलेशिया इज एन इकोनॉमिक पावर हाउस, ये आपको मानना पड़ेगा। मलेशिया इज एन इकोनॉमिक पावर हाउस एंड पाकिस्तान इज अ कन्वीनियंस फॉर एर्दोगान, क्योंकि ये इमरान खान के टाइम से बीमारी लगी कि क्योंकि आधे पाकिस्तान, देखो इंडोनेशियंस जो हैं जी। जो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट आया उसने क्या बोला? आई हैव इंडियन डीएनए। हाँ जी, याद है। याद है आपको? हम ही ने कवर करा था ना जी, जब उसने जी, बोला था कि इंडियन डीएनए है मेरा। मलेशिया का अपना मामला है, ठीक है। इनफैक्ट मलेशिया सिंगापुर का ही सिंगापुर यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ मलेशिया, और वहां पे ऐसा है कि सवेरे शाम लोग मलेशिया से आते हैं सिंगापुर में काम करने, वापस शाम को मलेशिया चले जाते हैं। बाय रोड दे कम, इट्स वेरी क्लियर, मतलब ऐसे है ना, बिल्कुल जुड़े हुए। जी। यार इशू ये हो गया है कि ये जो करने की कोशिश कर रहा है ना इस वक्त, व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज ही इज ट्राइंग टू गेट मुस्लिम कंट्रीज ऑन हिज साइड विच आर नॉन अरब। फिर उसमें ईरान क्यों नहीं आ रहा है सर? ईरान से इसकी बनती नहीं है। ईरान इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सीरिया से आपने किसको निकाला था? ईरान को निकाल, ईरान को निकाला था। और जो वो है अहमद अल शरा, अहमद अल शरा, जिलानी। हाँ, वो किसका आदमी है? टर्की का। टर्की का है। वो एर्दोगान का खास उल खास है अहमद अल शरा। वो गया भी था मिलने के लिए, मिला है वो। तो भैया ये गेम है, नॉन अरब, नॉन ईरानियन, नॉन शिया, ये सारा का सारा एक ग्रुपिंग बना रहा है। बेसिकली एर्दोगान वांट्स टू स्प्लिट द मुस्लिम वर्ल्ड। इसको बड़ी एक खुजली है ऑटोमन एम्पायर की, इसको बहुत एक खुजली है, खाज है इसको, बहुत एक वो है मन में कि मैं आलम इस्लाम का चैंपियन बनूं, चाहे उसमें दूसरे मुस्लिम देशों को मैं निपटा दूं। निपटा दिया ना इसने सीरिया को निपटा दिया इसने। दैट इज हिज आइडिया हाउ टू गेट पावर। भाई लड्डू इतना ही है, लड्डू एक ही है, या तो तुम खा लो या मैं खा लूं। बांटना ना तुम चाह रहे ना मैं बांटना चाह रहा। इस तरीके से बेसिकली सर सऊदी अरब ईरान का जो चल रहा था उसमें अब टर्की का भी एक इम्पोर्टेंट वो होने वाला है। टर्की का था हर समय इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब वो एक्टिविटी ज्यादा हो गई है। हाँ हाँ, एक्टिविटी देखो, टर्की की एक्टिविटी पहले चलती नहीं थी। आज की तारीख में ये बात कर रहे हैं कि अगर आप ये देखो कि क्यों जा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान कुछ खरीदेगा टर्की से, जी। हथियार खरीदेगा, ठीक है, वो हथियार अपने बेचेगा, और जब आप डिपेंडेंट हो जाएंगे टर्किश इक्विपमेंट पे तो फिर आप पे राज करेगा वो टर्की। ये हो भी रहा है कि वो पाकिस्तान जाएगा तो कुछ नेवल वेसल्स और यूएवी। हाँ, वो देखो सुनो, वो नेवल वेसल्स बेच दे प्रोड्यूसर। फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है? फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इन द एंड हु इज गोइंग टू फंड इट? पाकिस्तान के पास पैसा तो नहीं है फंड करने के लिए। अमेरिका क्यों फंड करेगा? पीछे तो सर इन सब के तो वही खड़ा है ना, सीरिया का देख लीजिए। नहीं, सीरिया में प्रोड्यूसर बात यह है कि जो कुर्द है ना उनके पीछे अमेरिका खड़ा है। एर्दोगान एक अपनी फॉरेन पॉलिसी ला रहा है, वो अलग से, हाँ वो नेटो का हिस्सा है, वो अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, ठीक है जी। तो ये जो भी कह रहा है ना कि हम इनसे मिलेंगे उनसे मिलेंगे, ये यही कारण है। ही इज मीटिंग नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज, दैट इज द वे टू लुक एट इट। अगर इसके साथ अलाइनमेंट हो जाती है इंडोनेशिया की, मलेशिया की, पाकिस्तान इज अ यूजफुल इडियट। पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। न्यूक्लियर वेपन्स बहुत देशों के पास हैं।
लेकिन कोई न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में हर रोज बकवास नहीं करता जितना इनफैक्ट जितना पाकिस्तानी न्यूक्लियर के बारे में बात करते हैं उतना किम जोंग भी नहीं करता, नॉर्थ कोरिया वाला. Even Kim Jong does not speak about nuclear weapons. The amount that Pakistanis speak about nuclear weapons, ना, even Kim Jong does not do it. ये न्यूक्लियर वेपन को ऐसे समझते हैं कि जैसे इन्होंने बहुत मार्का मार लिया. हमारे पास भी है, इंडिया के पास. इंडिया से कोई नहीं बोलता, सब चुप है, सब चुप है. मुझे रमीज राजा का वो स्टेटमेंट याद है बहुत पहले. रमीज राजा का किसका, पाकिस्तानी कमेंटेटर था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. रमीज राजा ही हो सकता है, इफ आई रिमेंबर, जहां पे मैच चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान का. नहीं, सेड दिस इज अ मैच बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स, क्रिकेट के मैच में. ये ऐसे लोग हैं कि इनको पता नहीं क्या एक आ गया कि न्यूक्लियर हमारे हाथ में आ गया है, कुछ बड़ी अजीब. फ्रांस तो कभी नहीं बोलता, इजराइल कभी नहीं बोलता, है ना, इजराइल कभी भी नहीं बोलता. आपने अमेरिका को, अमेरिका नहीं बोलता, रशिया नहीं बोलता, चाइना नहीं बोलता, इंडिया नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता. सिर्फ पाकिस्तानी बोलते हैं न्यूक्लियर 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 न्यूक्लियर. लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, पता नहीं क्यों लगे हुए हैं. और ये कहते हैं कि हम सिर्फ एक अकेले मुल्क हैं पूरे मुस्लिम देश में जी जिनके पास न्यूक्लियर. ये तो फिर इस्लामिक दुनिया को सोचना चाहिए कि एक ही बना पाया, बाकी क्यों नहीं बना पाए भाई. बाकी उससे अमीर है, कहीं ज्यादा अमीर है. हाँ, कहीं ज्यादा उनके पास. पाकिस्तान से तो हर एक बंदा अमीर. पाकिस्तान से मैं अमीर हूं ज्यादा यार. मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आई हैव मोर मनी देन पाकिस्तान. इनका बेड़ा ही घर को रखा है. एंड आई डोंट हैव वेरी मच, बट एटलीस्ट मोर देन पाकिस्तान. सर इससे पहले एर्दोगान 2020 में गया था पाकिस्तान. हाँ, गया था. आरिफ अलवी और उससे मिला था. इमरान था वहां पे. इमरान आई रिमेंबर. अब ये फिर जा रहा है. हाँ, इन दोनों दो चीजें सर, इन दोनों विजिट्स में क्या नई चीज होने वाली है. एक तो मेरा पहला ये चीज है. दूसरा सर उससे पहले कि अभी ये पाकिस्तान पहुंचेगा लास्ट में अपने 4 डेज विजिट के बीच में. इससे पहले जरदारी इस्तांबुल एयरपोर्ट पे पहुंचता है. वहां पे वो इससे मिल लेता है. ये जब मलेशिया के लिए निकल रहा होता है आई थिंक, या कुछ एयरपोर्ट के ये गेस्ट हाउस में सबसे पहले जरदारी से मिलने जाता है. हाँ. उसके बाद वो वहां से कहाँ वो निकल गया, क्या बोलते हैं उसको सर, मैं 1 मिनट, पुर्तगाल, सॉरी मैंने नोट किया था मैंने. वहाँ का प्रिंस आगा खान की डेथ हो गई है, उसके लिए जरदारी जा रहा है. लेकिन वो इस्लामाबाद इस्तांबुल रुकता है. इस्तांबुल में रुक के पहले इससे मिलता है, उसके बाद आगे जाता है. देखो, 2 बातें हैं. एक बात ध्यान रखना, एक तो पाकिस्तानी लीडर्स को ना ट्रैवल करने का बहाना चाहिए. इनको कुत्ता नहीं पूछ रहा. आगा खान की डेथ हो गई, तुम्हें क्या लेने देना यार. तुम अपने, मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आती. आगा खान की डेथ हो गई, आप ट्वीट करिए, आप कंडोलेंसेस भेजिए. वहां पे जो लोकल एम्बेसडर है वो राष्ट्रपति जाएगा पाकिस्तान का. इनको घूमने का मुफ्त में चस्का है, मैं आपको बता रहा हूं, और कोई कारण नहीं है. इनको और कोई फॉरेन पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं है. मुफ्त का चंदन घेस मेरे नंदन. somebody is funding it, the Pakistani taxpayer is funding it. या फिर लोन लेके पैसा है, घूमो, अय्याशी करो. ये अय्याश हैं. तुम्हारा क्या लेना देना. मैं पाकिस्तानी से पूछता हूं, तुम्हारा क्या लेना देना भाई आगे खान से. आगा खान जो भी उसका नाम है, अगर उसकी डेथ हो गई, हाँ, इट्स अ सैड थिंग, सर्टेनली इट्स अ सैड थिंग. आपका जो एम्बेसडर है वहां पे, आप एम्बेसडर को बोलिए फ्लाइट पकड़ के जाएगा, या अगर लोकली होगा अवेलेबल तो वहां पे जाके कंडोलेंसेस, वहां पे अपनी वो उसको देगा, जो भी उसको अफसोस करना है वो करेगा. वहां पे जाके बोलेगा साहब बहुत बुरा हुआ, फ्रॉम द, बिकॉज एम्बेसडर रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान. यहां से प्रेसिडेंट जाएंगे आगा खान के लिए. इतने फ्री लोग बैठे हैं, इतने फारिग लोग बैठे हैं कि आगा खान, हद ही हो गई यार. हद, मतलब हद. बट अच्छा, आप ये कहने कि नया क्या होगा इस बार. नया कुछ नहीं होना. देखो मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान क्यों ये कर रहा है टर्की के साथ. पाकिस्तान हैज बीन इग्नोर्ड बाय द अरबिक वर्ल्ड. पाकिस्तान, ये ध्यान रखना प्रोड्यूसर, पाकिस्तान हैज बीन इग्नोर्ड बाय द अरबिक वर्ल्ड एंड पाकिस्तान डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इट हैज बीन इग्नोर्ड. पाकिस्तान को एंड में, पाकिस्तान, हम न्यूक्लियर पावर हैं, आप हमें कैसे इग्नोर कर सकते हैं. उनके पास एक ही लॉजिक है, वो न्यूक्लियर की बात ही नहीं कर रहा. वो कह रहा है यार ट्रेड की बात करो, पैसे की बात करो, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, कुछ इन्वेस्टमेंट की बात करो, कुछ कॉमर्स की बात करो, शिपिंग की बात करो, कौन सा नया प्रोडक्ट है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी है, आईटी में आपने कौन सी सॉफ्टवेयर बनाई है, कौन सी दवाई आपने बनाई है, कौन सा, आप बात तो करो. ये हम न्यूक्लियर, बस
इनको पता नहीं, हर एक पाकिस्तानी का इसी को चल के दिमाग खराब हो रखा है कि क्योंकि तुम्हारे पास एक न्यूक्लियर वेपन है। इस यहां तक इनके मौलवी मौलाना इतने क्रैक हैं, पाकिस्तानी मौलवी इतने पगलेट हैं, पता टीवी पे क्या बोलते हैं कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर आपको पैसे की कमी है आप जाके बोलिए, आप जाके बोलिए किसी यूरोपीय मुल्क को कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तुम हमें पैसे दो, वो 10 बार देगा डर के मारे। आप एक हाथ में सूटकेस लीजिए, एक हाथ में न्यूक्लियर वेपन। हाँ। मौलवी ने बोला था याद। हाँ, ये मतलब कि आपके पास न्यूक्लियर है, आप जाके डराइए लोगों को, डर के पैसे लीजिए उनसे। तो दिस इज, मैं बता रहा हूं, देयर इज समथिंग साइकोलॉजिकली रॉन्ग विद द पाकिस्तानी लीडरशिप। एक तो इनको घूमने का शौक है फालतू में, चलो घूम लिए आप। दूसरी चीज है कि कुछ नहीं कर रहा, एर्दोगान को पता है कि भुखनंगे हैं ये, उसको पता है कि भुखनंगे हैं उसको। अच्छा, दूसरी चीज, पाकिस्तान में ना कोई आता नहीं है, जैसे और दुनिया की कैपिटल में वर्ल्ड लीडर्स आते रहते हैं, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, पाकिस्तान में रेयरली कोई आता है, कभी कोई, हाँ कोई मतलब कोई आ गया, अच्छी बात है, कोई आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो जब कोई आता है ये खुशी से इतने पागल हो जाते हैं कि उल्टी सीधी हरकतें करना। एर्दोगान जब आएगा इस्लामाबाद, देखना इस्लामाबाद बंद कर देंगे ये लोग, मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप नोट करना, मैं आज आपको बता रहा हूं, ये इस्लामाबाद बंद कर देंगे, ये स्कूल बंद कर देंगे, ये दफ्तर बंद कर देंगे, ये पूरा शहर बंद कर देंगे। वो रईसी आया था तो यही किया था उन्होंने। हाँ नहीं, ये फिर करेंगे इसके लिए, क्यों? क्योंकि इनको ये दिखाना है कि हम देखिए क्या प्रोटोकॉल देते हैं। प्रोटोकॉल, हाँ, तो प्रोटोकॉल देंगे, ये कैसे सब कुछ बंद कर देंगे कि हम आपकी सिक्योरिटी का कितना ध्यान रखते हैं। और कभी पाकिस्तानियों को यह समझ में नहीं आता प्रोड्यूसर, कि अगर आपको अपना शहर और अपने स्कूल बंद करने पड़े, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज हो गई तो तब आपने स्कूल बंद कर दिया, मैं समझता हूं एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज हो गई, आपको करना पड़ा, हो जाता ना कभी, आपे से बाहर चीजें हो जाती हैं, लेकिन यार इट्स जस्ट वन हेड ऑफ स्टेट विजिटिंग, आई एम श्योर यू कैन मैनेज। ये सब कुछ बंद कर देंगे, इनका क्रिकेट मैच होगा तो ये सब बंद कर देंगे। इनका पहला रिएक्शन है इंटरनेट डाउन करो, सब कुछ बंद कर दो, कि कोई गलती से अटैक ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। ये इतने भयभीत रहते हैं 24 घंटे। तो यही बात है यार इनकी। एर्दोगान आ रहा है, एर्दोगान देखो कुछ नहीं है, इनको थोड़ा बहुत चूरन वूरन लगा देगा, इनको वो ड्रोन बेच देगा, पानी के जहाज बेच देगा, कुछ बेच देगा, और एंड में इसका यही होना है, बेसिकली ही वांट्स टू मेक अ नॉन अरब मुस्लिम ब्लॉक। सर एक और चीज, जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज समझ में आई, एर्दोगान की एक्टिविटी एंटी इंडिया ज्यादा मुझे दिख रही है। अब मैं बांग्लादेश से इंडिया की थोड़ी सी खटपट हुई, फिर सबसे पहले यूएवीज बेचे उसने, पाकिस्तान को लगातार हथियार वो भी देता रहता है, यूएवीज और नेवल शिप की बात हो रही है, ये सारी चीजें कर रहा है। अभी इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट इंडिया आया था, उसने ब्रह्मोस की डील की बात की है, ये सारी चीजें हुई हैं अभी। इस बीच में वो अचानक से इंडोनेशिया पहुंच रहा है, इसका कुछ इंडिया से कनेक्शन है क्या? इसके नहीं, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि इंडिया से कनेक्शन है। देखो, सब लोग जाके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि आप इंडिया से क्यों ले रहे हैं, आप हमसे ले लीजिए, ये सब लोग बातें करते हैं, और इसमें कोई इंडिया के खिलाफ की बात नहीं है। देखो मैं एक बात बताऊं, टर्की के पास, मैं लेट्स बी वेरी ब्लंट, क्योंकि ये प्रोग्राम पाकिस्तानी बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे, टर्की के पास हम जितना पैसा नहीं है, पॉइंट है। पहली चीज है, हमारे पास टर्की से बहुत ज्यादा पैसा है, क्लियर, पहली चीज। दूसरी बात, हमारी डिप्लोमेसी टर्की से बहुत ज्यादा है, हमारी फौज टर्की से बहुत ज्यादा है, हमारी इज्जत टर्की से बहुत ज्यादा है, पॉइंट है, ठीक है। टर्की हमारा कंपटीशन है ही नहीं, हमारा कंपटीशन है चाइना। हां, टर्की बीच में पाकिस्तान को खुश करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी तो बेसिकली उनकी क़यादत की बात कर रहा हूं। जब मैं लोग कहता हूं तो मेरा लोग मतलब आवाम नहीं है, मेरा मतलब जो उनकी लीडरशिप है, ये हल्के लोग हैं, इनकी लीडरशिप में बहुत हल्के लोग हैं, दे आर मैन ऑफ स्ट्रॉ। अंग्रेजी में जो कहावत है ना प्रोड्यूसर, मैन ऑफ स्ट्रॉ, दे हल्के लोग हैं यार, वेरी लाइट वेट पीपल। इसीलिए ये लोग जब अपने भी क्रिकेट टीम को वो करते हैं तो कहते हैं कि इंडिया को हरा देना, बाकी छोड़ दो बाकी। हाँ, तो इन्होंने कर दिया ऐसा कि इंडिया को हरा दो, ये सब यही माइंडसेट है, और ऐसे लोगों का फायदा बड़ी आसानी से आप उठा सकते हैं। इंडिया घुमाता रहता है ना इनको, डॉक्टर जयशंकर का जब मन चाहे घुमा देते हैं, क्योंकि जज्बाती जो इंसान होता है ना, बहुत ज्यादा जो जज्बाती, हम सब लोग हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा जज्बाती होता है बेसिकली गधा होता है, उसका फायदा सब लोग उठाते हैं। एक पिछले साल की न्यूज थी सर, मैंने ये जो क्वेश्चन पूछा इसीलिए पूछा क्योंकि पिछले साल इंडिया ने टर्की से कुछ नेवल डील की थी, नेवल शिप्स की, वो कैंसिल कर दी थी इंडिया ने। फिर टर्की ने एक डिसीजन लिया कि वो इंडिया को डिफेंस वो नहीं बेचेगा, इक्विपमेंट्स। उसके बाद वो बांग्लादेश जैसे ही एक्टिव होता है, बांग्लादेश को हथियार बेचना शुरू कर देता है।
पाकिस्तान को बेच रहा है, इंडिया के खिलाफ जो भी ब्लॉक बनता है उसमें टर्की सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है अचानक से। हाँ वो ठीक है। देखिए टर्की को मैं आपको एक बात बताऊं, टर्की को एक प्रोजेक्शन करना जरूरी है। आप इसमें गेम समझिए एर्दोगान का, एर्दोगान को एक प्रोजेक्शन करना बहुत जरूरी है। आप अगर प्रोजेक्शन निकाल देंगे तो एर्दोगान क्या है? एर्दोगान को यह बोलना है कि जैसे ट्रंप बोलता है जी। अगर ट्रंप ये बोल दे कि साहब मुझे गाजा चाहिए, मैं गाजा में जा रहा हूं, फिलिस्तीनियों को वहां से बोलते हैं फिलिस्तीनियों को कि तुम जाओ, मैं गाजा बनाऊंगा, फिर बाद में तुम आना, मैं पहले रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, टर्की कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल टर्की कहता है कि ये तो हमें बिल्कुल एक्सेप्ट। तुमसे पूछ कौन रहा है बे? तुमसे पूछ कौन रहा है? और एक बात बताओ, तुम जो कहते हो कि तुम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हो, सब झूठ है। ये सब जो मुस्लिम देश है ना, ये टर्की वर्की जैसे सब झूठे हैं, ये स्पेशली टर्की, ये झूठे हैं। अब क्यों झूठे हैं? अगर तुम पैलेस्टीनियंस का दर्द तुम्हें हुआ तो तुमने अहमद अल शरा को क्यों भेजा सीरिया? ये बेसिकली क्या है कि ये एक तो मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ उसी मुस्लिम दुनिया की पीठ पे खंजर उतार रहा है। खुद में कंफ्यूज तो नहीं है टर्की? पाकिस्तानी खुश हो गए जब बशार अल असद का तख्ता पलट हुआ। पाकिस्तानी पता नहीं क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे। इधर दे डोंट हैव जियोपॉलिटिकल सेंस, यही हो सकता है कि दे डोंट हैव सेंस जियोपॉलिटिकल और अदरवाइज, क्योंकि पाकिस्तानी बड़ा खुश हो रहे थे कि हटा दिया, आजादी मिल गई। अबे तुम पागल हो, तुम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि बशार क्या कर रहा था? ईरान उसी के थ्रू तो हथियार भेजता था हिजबुल्लाह और हमास को। कट, बीच में काट दिया, चैप्टर खत्म हो गया। गोलान हाइट के नीचे आके इजराइल की पूरी आर्मर्ड ब्रिगेड खड़ी हो गई। अहमद अल शरा से बोलती है हेलो सर हाउ आर यू, हम यहां पे आ गए। ये पता नहीं पाकिस्तानियों को एब्सोल्यूट लैक ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ सेंस, लीव अलोन जियोपॉलिटिकल। उनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। अपने आप तालिबान आया तो उसको सेलिब्रेट किया, ज़हनी आजादी मिल गई। अच्छा, मुझे उस समय भी जब ये क्लियर नहीं था, मैंने टीवी पे बोला था, अगर आप एक दो दिन का, आई थिंक 15 अगस्त की डेट है, मैंने 16 या 17 अगस्त को यही बात बोली थी, जब पाकिस्तानी खूब सेलिब्रेट कर रहे थे कि अब तो तालिबान आ गया। मैंने बोला ये लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? मेरी स्टूडियो में बात चल रही थी एक दो लोगों से, मैंने बोला सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? कह रहे नहीं ये लोग इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया के कॉन्सुलेट्स, एम्बेसी बंद हो जाएगा। आई सेड पैसा बोलता है। और मेरी पाकिस्तानी से बात हुई, वो कहता है कि नहीं साहब वो तो हमारे मुस्लिम। मैंने बोला इसमें मुस्लिम मुस्लिम कुछ नहीं होता, इसमें डॉलर होते हैं। तुम अभी तक ये बात नहीं समझ पाए, तुम्हें अभी तक ये गेम समझ में नहीं आया। इस्लाम, मुस्लिम, उम्मा, चुम्मा, ये दिस हैज जीरो वैल्यू। दुनिया में डॉलर बोलता है भाई, डॉलर। कल डॉलर में, आप एक बात बताओ, अगर मजहब इतनी तगड़ी बात है तो आपस में मुस्लिम देश लड़ क्यों रहे हैं? पॉइंट है, ये एक दूसरे की गर्दन क्यों काट रहे हैं? अगर मजहब इतना इंपॉर्टेंट है, सबसे बहुत बेसिक बोल रहा हूं सर, ईरान क्यों आपके खिलाफ केस करने चला जाता? पाकिस्तान के खिलाफ 18 अरब डॉलर का केस, 18 अरब डॉलर का केस क्यों करने जाता? हाँ, आप कह रहा है कि इस पाइप से तेल नहीं, मजहब बहेगा। मजहब को बहने दो, मजहब से ही किचन में फायर होगी और किचन में खाना मजहब पे ही बनेगा। ये सब देखो, मैं जो गरीब होता है ना, बहुत ज्यादा लाचार होता है, जिसने हार देखी होती है, उसका यही सहारा होता है। वो कुछ नहीं कर पाता, मजहब कुछ नहीं यार, सीधा डॉलर। हमें पता था, देखो जैसे करजाई और उसकी सरकार को पैसे चाहिए थे, आपको क्या लगता है तालिबान बिना पैसे के चल जाएगा? तालिबान कितना भी कट्टर हो, हम इस्लाम का झंडा, ये वो, शरिया वरिया, शरिया भी बिना पैसे के नहीं चलता यार। बिना पैसे के भैया देखो सुनो, शरिया क्या, सरिया भी नहीं चलता बिना पैसे के। उसका एक्चुअल स्पेलिंग सरिया ही है, शरिया नहीं है, क्योंकि इट इज अ सरिया ओनली ऑन दोज इट इज इंप्लीमेंटेड, इट इज लाइक सरिया। देखो सुनो, घर में जो माँ बाप भाई बहन जी, जो आपके यार दोस्त, माँ बाप भाई बहन यार दोस्त, जो शिक्षक आपको पढ़ाता है, टीचर आपको पढ़ाता है, जो आपको ज्ञान देता है, ये 2-3 रिश्ते हैं। ऑफ कोर्स फ्रेंडशिप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्त वहां पे खड़ा हो जाएगा जहां पे रिश्तेदार खड़े नहीं होंगे, वहां पे दोस्त खड़ा हो जाएगा। पॉइंट है सर, ठीक, मानते हो? मानता हूं सर। इन 3-4 रिश्तों के अलावा हर चीज बिकाऊ है। पॉइंट है, मां की ममता बिकाऊ नहीं है,
बाप का प्यार बिकाऊ नहीं है, भाई बहन का प्यार बिकाऊ नहीं है, गुरु का ज्ञान बिकाऊ नहीं है, यार दोस्तों की यारी बिकाऊ नहीं है। इसके अलावा 99% चीजें फ्रॉड हैं यार दुनिया में। सब फ्रॉड है 99 के। हाँ बस मैं, और यही चीज इनको नहीं समझ में आती कि ये हो जाएगा। कुछ नहीं हो जाएगा यार, कुछ नहीं हो जाएगा। आज की तारीख में तालिबान क्या कह रहा है? तालिबान कह रहा है कि हम $35 मिलियन या $30 मिलियन का इन्वेस्टमेंट चाबार में कर रहे हैं। तालिबान कर रहा है इन्वेस्टमेंट चाबार में। फिर तालिबान का मिनिस्टर मिल रहा है ये वहां पे वो कौन है, वो ISI का जो चीफ था जिसके ऊपर कोर्ट मार्शल हो गया, जो क्या नाम है उसका, फैज हमीद गया मैं कंधार में नमाज पढ़ने के लिए। रिश्ते मजबूत साथ में नमाज पढ़ के नहीं होते। तुम बोरे ले जाओ डॉलरों के, पूरे हवाई जहाज भर के डॉलर ले जाओ, किसी भी देश डॉलर। आज की तारीख में मैक्रोन मोदी जी से गले मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? पैसे जाएंगे यहाँ से। एक हिंदू है, एक ईसाई है, ये आपस में क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि ये सब चीजें मैटर नहीं करती। उसको पता है मोदी जी आएंगे, 26 राफेल की डील होगी, $8-10 अरब की वो डील होगी, स्कॉर्पियन सबमरीन्स या जो भी है उनका, स्कॉर्पियन सबमरीन्स का वो डील होगी। ये होगा, ये एटॉमिक एनर्जी सिविलियन यूज वाली उसके न्यूक्लियर पावर के बारे में बात होगी। ये सब चीजें होनी है, अरबों डॉलर की डील होनी है। वो कह रहा है मेरा भाई आ जाओ, वो कह रहा है मेरा भाई, ठीक है। दैट इज हाउ द वर्ल्ड फंक्शन। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं कि हम एक इस्लामिक वो बना लेंगे। ट्रम्प क्रिश्चियन, कनाडा क्रिश्चियन कंट्री सर। हाँ, उस पे सैंक्शन लगा, मैक्सिको को सैंक्शन लगा रहा है। इंडिया का वेलकम करने के लिए वो भी रेडी है। मोदी जी यहाँ के बाद फ्रांस जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी फ्रांस के बाद यूएस जा रहे हैं। सॉरी, फ्रांस के बाद यूएस जा रहे हैं। वहां पे भी डील यही होने वाली है। आपको देखो, आपको ये देखना है कि जब आप किसी देश जाते हो ना, उसको आपसे क्या चाहिए। पाकिस्तान के पास है नहीं कुछ ऑफर करने के लिए मजहब के अलावा, ठीक है, और उसका भी फ्रॉड करते हैं ये लोग। इसलिए तो अरब इनको पसंद नहीं करते। अरब इनको मुसलमान नहीं मानते, कहते हैं झूठे हैं ये आके भीख मांगते हैं। वहां पे भीख ये मांगते हैं, क्राइम ये करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन इनका है, सारे स्मगलिंग के रिंग इनके हैं, ड्रग पेडलिंग ये करते हैं। इसलिए तो अरब जो है पसंद थोड़ा ना करते हैं पाकिस्तानियों को, कह रहे हैं यार तुम दूर रहो। छोड़िए सर, चलते हैं। तो तुम तो उठी गए चलते हैं के चक्कर में, प्रोड्यूसर कहता चलते हैं, चलो मैं बोर हो गया। चलो ठीक है, हो गया। महेंद्र भाई कितना, 20 मिनट हो गए? महेंद्र ने 22 मिनट बोल दिया। चलो भैया अब चलते हैं, TCD रिकॉर्ड करना है, फिर देन आई हैव टू गो फॉर अ मीटिंग। इसलिए मैं सज धज के सुबह आ गया, मुझे रिकॉर्ड करके जाना यार है। आई नीड टू हेड फॉर अ मीटिंग। सर एक लास्ट चीज, हाँ, ये सेशन एंड करने से पहले सर, हाँ, यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया एक शो पे गए थे, वहां पे उनकी क्लिप काफी वायरल हो रही है सर। और चल अच्छा फालतू की